अहले बैत पर जुल्म ढाएंगे, अहले बैत को 3 दिन का भूखा प्यासा रखेंगे। मेरे नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद किया जाएगा। तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफ़ा नंबर 569। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफ़ा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफता व हुवा अला नाक़तिल क़स्वा यख्तुब फसमीतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? तकरीर करने में बड़ी मेहनत लग रही है और आवाज में भी मुझको लज्जत नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? समझ गए? मेरी गलती नहीं, मौलाना रब्बानी जैसे पहले थे उससे भी अभी अल्लाह ताला ने मुझे बोलो अच्छा रखा है। उस बादशाह का करम है। मैं बूढ़ा नहीं, जब माइक बूढ़ा होता है तो मैं भी बूढ़ा हो जाता हूं। इजाजत है? ये जो देख रहे हैं उल्टा पलटी, ये सामने से बिल्कुल राइफल मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, यही राइफल आवाज को बिगाड़ रहा है। ऐसे सेट नहीं होती। राइफल मौलाना के सामने तुम रख रहे हो, मौलाना खुद राइफल छोड़ रहे हैं तो उधर घुमाओ ना। और बोलो इजाजत है? ये सब उल्टा पलटी से जलसा भी उलट पलट जाता है, मौलाना की आवाज भी उलट पलट जाती है। और मौलाना अगर कमजोर है तो वो भी उलट पलट जाता है। ये तो मौलाना तगड़ा है इसलिए जल्दी उल्टेगा नहीं, ये तो उलट जाएगा, मैं नहीं उल्टूंगा। इजाजत है? हाँ, तो आप लोग बर्दाश्त कीजिए, फिर कभी आऊंगा। आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। आज थोड़ी मेरी तकरीर हो सकता है आपको मेरी आवाज का टेस्ट ना मिल रहा हो, तो ये मत सोचिएगा कि हजरत बूढ़े हो गए। हजरत की उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं, 47 साल के हैं। अरे बोलिए, अभी 47 साल के हैं। अभी तो मैं जवानी और बुढ़ापे के बीच में हूं, और आप लोग मुझको बूढ़ा कहेंगे तब तो हो गया काम। इसलिए बर्दाश्त कीजिए। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? मैंने आपको हदीस सुनाई, ये हदीस बहुत मशहूर है। जल्दी बोलिए ये हदीस। लेकिन गोलमोल मौलवियों ने आपको गोलमोल समझाया है। बोलो गोलमोल मौलवियों ने आपको, इसलिए आपको समझ में नहीं आई। इस हदीस को अगर समझ लेंगे तो कसम खुदा सारी दुनिया यजीद, इधर देखे, सारी जिंदगी यजीद के दुश्मनों से और यजीद के मुखालिफीन से, यजीद के बोलो सपोर्टर से और इमाम हुसैन के बागियों से आप जंग करते रहेंगे। और मैं आपसे ये नहीं करता कि जंग कर, कम से कम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, उनकी बातों पर आप कान मत लगाओ, सुन्नी बनकर रहो और अपने उलमा के दामन को मजबूती से पकड़े रहो। बच्चे को बैठाइए, अब हदीस का मतलब सुनिए, बड़ी मशहूर हदीस। इधर देखिए, आपने इस हदीस को सुनी है लेकिन मतलब मौलाना रब्बानी से सुनिए। इधर देखिए ये हदीस क्या है, सुनिए। मेरे नबी हज के मौके से, किसके मौके से? जल्दी बोलो। हज्जतुल वेदा, नबी ने जो हज किया उस हज का नाम क्या है? हज्जतुल वदा। क्या नाम है? हज्जतुल वदा। हज्जतुल
वदा, उस हज का नाम, यानी नबी ने जो हज किया वो आखिरी हज है। इधर देखिए, हज फर्ज कब हुआ, इधर देखिए, हज फर्ज हुआ 9वीं हिजरी में। बोलो, 9वीं हिजरी के आखिरी में हज फर्ज हुआ, और नबी ने 10वीं हिजरी में हज किया। बोलो, नबी ने 10वीं हिजरी में हज किया, और हज करने के लगभग कितने दिन के बाद? 3 माह के बाद। कितने माह के बाद? जल्दी बोलो। हज करने के कितने दिन के बाद? 3 माह के बाद रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में मेरे नबी पर्दा फरमा गए। तो हज करने के कितने दिन के बाद? जल्दी बोलिए। पर्दा कितने दिन के बाद? 3 माह के बाद। सुनिए, मेरे नबी ने जिस साल हज किया, मेरे नबी ने जिस साल हज किया, उस हज का वाक़या सुनिए। जिस साल मेरे नबी ने हज फरमाया, उस हज का नाम हज्जतुल वदा है। जब मेरे नबी ने हज फरमाया तो 9वीं जिलहिज्जा को, यानी जिलहिज्जा की 9वीं तारीख को, जिलहिज्जा की 9वीं तारीख को अरफा के मैदान में, किसके मैदान में? जोर से बोलो। अरफा के मैदान में मेरे नबी ने सैकड़ों सहाबा को इकट्ठा करके, बल्कि लोग इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, उस मैदान में जितने लोग थे मेरे नबी अपनी ऊंटनी पर सवार हो गए, और सवार होकर इधर देखिए, अरफा के मैदान में 9वीं जिलहिज्जा को बकरीद से एक दिन पहले, पहले हज के मौके से अरफा के मैदान में मेरे नबी ने सहाबा के दरमियान अपनी ऊंटनी पर सवार होकर बड़ी लंबी तकरीर फरमाई, बहुत लंबा खिताब फरमाया, बहुत लंबा वाज फरमाया। जब मेरे नबी बकरीद से एक दिन पहले 9वीं जिलहिज्जा को अरफा के मैदान में तकरीर कर रहे थे तो एक रिवायत इस तरह है, आंखें नमदीदा थी, आंखें अश्कबार थी। मेरे नबी तकरीर फरमा रहे थे अपनी ऊंटनी पर सवार होकर, जिस ऊंटनी पर सवार होकर तकरीर फरमा रहे थे, उस ऊंटनी का नाम कस्बा था। क्या नाम था? जोर से बोलो। उस ऊंटनी का नाम कस्बा था। 9वीं जिलहिज्जा को जब मेरे नबी ऊंटनी पर सवार होकर तकरीर फरमाने लगे तो हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा, नबी ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर फरमाई, लंबा चौड़ा खिताब फरमाया, लंबा चौड़ा वाज फरमाया, लेकिन आखिरी में जो बात कही वो ध्यान से सुन लो। नबी ने आखिरी में क्या कहा? नबी ने आखिरी में कहा, ऐ मेरे गुलामों, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, खूरेजी मत करना। मेरे जाने के बाद अहले बैत का साथ मत छोड़ना। मेरे जाने के बाद गलत रास्ता इख्तियार मत करना। ये नबी ने कब कहा? जोर से बोलो। बकरीद से एक दिन पहले हज के मौके से 9वीं जिलहिज्जा को अरफा के मैदान में मेरे नबी ने फरमाया कि मैं जा रहा हूं, जरूर अनकरीब दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मेरे जाने के बाद कान खोल कर सुन लो, कोई गलत काम मत करना, आपस में लड़ाई मत करना, आपस में मुठभेड़ मत करना, मेरी अहले बैत पर जुल्म मत करना, शरीयत के खिलाफ कोई काम मत करना। मैं जा रहा हूं जरूर,
मगर दो कीमती चीजें छोड़ कर जा रहा हूं, दो वजनी चीज छोड़ कर जा रहा हूं, दो रहनुमा छोड़ कर जा रहा हूं, दो पेशवा छोड़ कर जा रहा हूं, दो रहबर छोड़ कर जा रहा हूं। एक रहबर का नाम कुरान है, दूसरे रहबर का नाम अहले बैत है। एक कीमती चीज का नाम कुरान है, दूसरी कीमती चीज का नाम अहले बैत है। मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। जब तक दोनों को मजबूती से पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शादे मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कितना टाइम हुआ? 3:45। आप घबराएं नहीं, 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो 10 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अगर बर्दाश्त करेंगे तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। नबी ने बकरीद से एक दिन पहले, कितने दिन पहले? कब? जिस साल नबी ने हज फरमाया उस साल। कहां पे? जल्दी बोलिए। अरफा के मैदान में। इधर देखिए, हजारों सैकड़ों सहाबा मौजूद। नबी ने इधर देखिए उस भरे हुए मजमे में ऊंटनी पर सवार होकर सहाबा से कहा, सहाबा मैं जा रहा हूं जरूर, मगर कान खोलकर सुन लो, मेरे जाने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, आपस में खूरेजी मत करना। मैं दो कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, कभी गुमराह नहीं हो सकते। अच्छा ये बताइए, इस हदीस में नबी ने क्या कहा? कुरान को पकड़े रहना और अहले बैत को पकड़े रहना। इधर देखिए, नबी ने ये नहीं कहा किसी और सहाबी का तज़किरा, जोर से बोलो, किसी और सहाबी का तज़किरा नहीं किया। क्योंकि इधर देखिए, नबी को मालूम था कि करबला के मैदान में मेरी अहले बैत पर जुल्म उठाया जाएगा। नबी को मालूम था कि करबला के मैदान में मेरे बेटे हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखा जाएगा। नबी को अल्लाह ने सब बता दिया था। इधर देखिए, हुसैन पैदा हुए और उनकी शहादत मशहूर हो गई। बोलो, उनकी शहादत मशहूर हो गई। तो नबी को सब, बोलो, पता था कि मेरे हुसैन के साथ क्या क्या होने वाला है। और कोई, बोलो, गैर लोग नहीं करेंगे, यही दाढ़ी टोपी वाले, ये कलमा पढ़ने वाले, ये झूठे मक्कार गद्दार लोग मेरे हुसैन का खून बहाएंगे। इसलिए नबी ने, इधर देखिए, इस हदीस में इशारा है करबला की तरफ। किसकी तरफ इशारा है? जल्दी बोलो। करबला की तरफ। गौर से सुनिएगा नबी की, इधर देखो, नबी की हदीस का मतलब ध्यान से सुनो। इस हदीस में इशारा करबला की तरफ है। नबी को मालूम था, नबी जानते थे, अल्लाह की अता से नबी को सब पता था कि एक ऐसा जमाना आएगा, मेरी अहले बैत को सताया जाएगा, अहले बैत को परेशान किया जाएगा, 3 दिन का भूखा प्यासा रखा जाएगा। अबू दाना के करबला के मैदान में उन्हें कत्ल किया जाएगा, उनके खीमे में आग लगाई जाएगी, मेरी बेटियों के सर से दुपट्टा उतारा जाएगा। नबी को सब मालूम था, इसीलिए नबी ने पर्दा करने से 3 माह पहले, पर्दा करने से 3 माह पहले हज के मौके से सहाबा को खिताब फरमाया और
करबला की तरफ इशारा किया। इस हदीस में इशारा करबला की तरफ है। नबी ने फरमाया मैं दो चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। मेरे पर्दा करने के बाद लड़ाई मत करना, झगड़ा मत करना, कुरान को पकड़े रहना और अहले बैत को पकड़े रहना। जब तक दोनों को पकड़े रहोगे तुम गुमराह नहीं हो सकते। इस हदीस से पता चला, इधर देखिए, कि हुसैन हक पर हैं। अगर हक पर ना होते तो नबी बोलो हज के मौके से सहाबा को बोलो कुरान पकड़ने के साथ साथ उनको भी पकड़ने का हुक्म दिया। इसलिए दिया कि नबी को पता था कि लोग अहले बैत पर जुल्म ढाएंगे, अहले बैत को 3 दिन का भूखा प्यासा रखेंगे। मेरे नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद किया जाएगा। मेरी बेटियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खीमे में आग लगाई जाएगी, उन पर पानी बंद किया जाएगा। नबी को सब मालूम था, इसलिए नबी ने इस हदीस से करबला की तरफ इशारा किया कि मैं 2 चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान को भी पकड़े रहना, दूसरी अहले बैत। अगर कहिए तो इस हदीस को और क्लियर करके समझाऊं एक छोटी हदीस सुनाकर। अरे बोलो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बोलो, दूध का दूध पानी का पानी। इजाजत दीजिए तो सुनाता हूं बस छोटी हदीस, जल्दी सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिबे अहले बैत सफा नंबर 573। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 573। अना अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न मसला अहले बैती मसलू सफीनते नूह फमन रकिबहा फनजा फमन तखल्लफा अनहा फगरका। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पे सवार हुआ वही पार हुआ, और जो पार हुआ वही जन्नत का हकदार हुआ। ऐसे नहीं। ये बताइए एक चीज, नबी ने क्या कहा? मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की, बोलो किसकी तरह? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, बोलो। नबी ने क्या कहा? मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की, जोर से बोलो, कश्ती की तरह। अच्छा ये बताइए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी कि लोहे की? हाथ उठाकर बोलो। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, कहीं सीतामढ़ी में लोह, बोलो, सीतामढ़ी के लोग कहीं ये ना कह दे के लोहे की कश्ती। बोलो किस चीज की कश्ती थी? हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो। कितनी लंबी थी? बोलो कितनी लंबी थी मालूम है? जल्दी बैठिए, कितनी लंबी थी मालूम है? अरे बोलो कितनी लंबी थी? इधर देखिए, ये दुनिया वाले जितनी चीजें ईजाद कर रहे हैं, अब गौर करेंगे ना तो सब ये हदीसों कुरान से, अरे बोलो, हदीसों कुरान से ये सब रिसर्च करके निकाल रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, गैर फायदा हासिल कर रहा है, लेकिन मुसलमान फायदा हासिल नहीं कर रहा है। हदीस में तज़किरा है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी थी। कितनी गज? अरे बोलो। और ऊंची कितनी थी? 50 गज। आज जो पानी जहाज बना रहे हैं, सबसे पहले पानी जहाज नूह अलैहिस्सलाम ने, बोलो, नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। वो पानी जहाज कै मंजिला था? जल्दी बोलो। अरे इंजन नहीं था, इंजन आज लगा है।
लेकिन पानी जहाज तो नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तैयार किया। के बोलो वो पानी जहाज कितना लंबा था? तो बोलो कितना लंबा? अरे बोलो 300 गज। वो कश्ती कितनी थी लंबी? 300 गज लंबी। और ऊंची कितनी थी? जल्दी बोलो। 50 गज ऊंची। 3 मंजिल थी। कै मंजिल? जल्दी बोलो। सिर्फ इंजन नहीं था। अरे बोलो, आज के दौर में लोग इंजन लगाते हैं, लेकिन उसका भी नाम पानी जहाज या कश्ती, और आज के दौर में जो है इसका भी नाम पानी जहाज या कश्ती दोनों कह सकते हैं। मेरी तरफ देखिए, जल्दी बैठिए, 2 मिनट के लिए सुनिए। इधर देखिए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितनी लंबी थी? जल्दी बोलो। 300 गज। ऊंची कितनी थी? जल्दी बोलो। 50। उसमें खाना कितने थे? 3 खाने। पहली मंजिल उसमें चीता, शेर, भेड़िया, गीदड़, जितने दरिंदे जानवर थे वो सब नीचे थे। अरे बोलो, नीचे थे। और बीच में कौन थे? इधर देखिए, बीच में इधर देखिए, घोड़ा, बिल्ली, अरे बोलो, बकरा, बकरी, गाय, बैल, भैंस, यानी जो जानवर इंसान से मोहब्बत करते हैं, यानी बोलो जो घरेलू जानवर हैं वो सब बीच में थे, और जो जंगली जानवर हैं वो सब नीचे थे। और तीसरी मंजिल पर आदमी लोग थे। और कश्ती कौन चला रहे थे? नूह अलैहिस्सलाम। बस ज्यादा मत जाइए, एक बात और सुनते चलिए। तूफान किस चीज का था? अरे बोलो, तूफान किस चीज का था? पानी का। हाथ उठाकर बोलो, किसका? अच्छा ये बताओ, पानी कितना था? नेपाल वाला जितना छोड़ता है उतना पानी था। अरे बोलिए, या जो अभी जूनागढ़ में बाढ़ आई, हिमाचल में बाढ़ आई, अरे बोलो, अरे बोलिए, हिमाचल में बाढ़ आई, उत्तराखंड में के बस बह रही है, अरे बोलिए गाड़ियां बह रही है, जैसे प्लास्टिक का डब्बा बहता है ऐसे 4 व्हीलर 50-50 लाख की बोलो पानी। क्या उतना बाढ़ आया था? कसम खुदा, सुनिए, हदीस की किताबों में मौजूद है। आला हजरत ने खुद बयान किया। इधर देखिए, फाजिल बरेलवी ने मलफूजात शरीफ में बयान फरमाया है कि पानी कितना ऊंचा, इधर देखिए पानी कितना था, सुन लीजिए। पहली रजब से तूफान शुरू हुआ। पहली रजब से तूफान शुरू हुआ, यानी पानी इतना बरसा कि पहली, इधर देखिए, पहली रजब से पानी का तूफान शुरू। इतना तूफान आया कि 10वीं रजब तक, यानी 10 दिन के, पहली रजब से शुरू और 10वीं रजब को इतना पानी बढ़ा। आला हजरत फरमाते हैं कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, उससे 30 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। कितना पानी ऊपर चल रहा था? जल्दी बच्चे को बैठाइए। उस पहाड़ से कितना ऊपर पानी चल रहा था? जल्दी बोलो। 30 हाथ ऊपर। अभी सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है? अरे बोलो, हिमालय। अब आप बताइए, आला हजरत फरमाते हैं कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 30 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। और यह तूफान कितने दिन तक रहा? इधर देखिए, 6 महीना। पहली रजब को शुरू हुआ, 10वीं रजब को नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। पानी इतना बढ़ा कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था उससे 30 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। 6 महीना तक तूफान रहा। जैसे 10वीं मुहर्रम का दिन आया तो अल्लाह का अजाब टलना शुरू हो गया, पानी कम होना शुरू हो गया। 10वीं मुहर्रम को जूदी पहाड़ नजर आने लगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उसी पहाड़ पर अपनी कश्ती लगाई और अपने मानने वालों को लेकर उसी पहाड़ पर आपने डेरा डाल दिया। तो 6 महीना तूफान रहा। तूफान किसका था? जोर से बोलो। पानी का तूफान। नबी फरमाते हैं कि मेरी
अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, तो वहां तो कश्ती लोहे की थी, जोर से बोलो, वहां तो कश्ती लोहे की थी। तूफान का किस चीज का था, जोर से बोलो, पानी का तूफान था। लेकिन करबला वाले को हुसैन ने, बोलो, नबी ने क्या कहा, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तो क्या मतलब है, इसका मतलब समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, ताकि पहली हदीस का मतलब भी आपको समझ में आ जाए। नबी ने फरमाया मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो तूफान आया, उस तूफान में भी कश्ती चली, उस तूफान में भी कश्ती चली। एक ऐसा तूफान भी आएगा जो करबला में आएगा, एक ऐसा तूफान भी आएगा जो करबला में आएगा। लेकिन करबला के मैदान में जो कश्ती चलेगी वो लोहे की कश्ती नहीं, लकड़ी की कश्ती नहीं। नूह की लकड़ी कश्ती की थी, लेकिन करबला में अहले बैत की कश्ती शरीयत की कश्ती होगी, तकवा की कश्ती होगी, ईमान की कश्ती होगी, कुरान की कश्ती होगी, अल्लाह वालों की कश्ती होगी। इधर देखो, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी, लेकिन मेरे अहले बैत की कश्ती लकड़ी की नहीं, शरीयत की कश्ती, हदीसो कुरान की कश्ती। वहां खेवनहार नूह अलैहिस्सलाम थे, लेकिन करबला में जो कश्ती चलेगी उसको चलाने वाले मेरे हुसैन होंगे। जो इस कश्ती पर सवार होगा वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। इस हदीस से भी पता चला कि नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। क्या मतलब, जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर बैठने वाला सब बोलो, सब जन्नती है, सब ईमान वाले हैं, ऐसे ही करबला में भी कश्ती चलेगी। लेकिन फर्क यह है, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में पानी का तूफान था, करबला में जुल्म का तूफान आएगा। लेकिन उस तूफान में कश्ती हुसैन की चलेगी, और वो कश्ती शरीयत की कश्ती होगी, हदीसो कुरान की कश्ती होगी, चलाने वाले हुसैन होंगे। जो इस कश्ती पर बैठेगा वो पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। ऐ सुनियो, एक दो हदीस नहीं, बेशुमार हदीसें, बोलो, इस बात की दलील है कि हुसैन हक पर हैं, और जो हुसैन से सच्ची पक्की मोहब्बत करे वो भी हक पर है। करबला की जंग क्यों हुई, इधर देखिए, बस एक बात, करबला की जंग इसलिए हुई, 2 मिनट में सुनिए। करबला की जंग इसलिए हुई कि जब हजरत अमीर मुआविया का, इधर देखिए, विसाल हो गया, और यजीद जब कुर्सी पर बैठा, हजरत अमीर मुआविया की नजर में यजीद अच्छा था। बोलो, हजरत अमीर मुआविया की नजर में यजीद अच्छा था, इसलिए आप हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला नहीं कहेंगे। जो बुरा भला कहे उसके शिया होने की दलील है। सुन्नी सैयदना अमीर मुआविया को बुरा भला नहीं कहता, उनका कसूर नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाप की नजर में बेटा अच्छा होता है, लेकिन गांव वाले की नजर में बेटा बुरा होता है। गांव वाला जानता है कि ये शराब पीता है, गांव वाला जानता है कि ये चोरी करता है, गांव वाला जानता है कि ये गुंडा है, लेकिन बाप की नजर में बेटा अच्छा इसलिए कि बाप की नजर में कभी उसका ऐब नहीं नजर आया, न किसी ने शिकायत की, जल्दी बोलो, न किसी ने शिकायत की। तो बाप ने सोचा कि बेटा तो नमाज भी पढ़ता है, बेटा बिल्कुल शरीफ है, बाप ने कुर्सी पर बैठा दिया। इधर देखिए, तो हजरत अमीर मुआविया की नजर में यजीद गलत नहीं था। इधर देखिए, हाँ, इमाम आली मकाम की नजर में यजीद का ऐब जाहिर था, और भी सहाबा की नजर में यजीद का ऐब जाहिर था। उस वक्त तो थोड़ा ऐब था, लेकिन जब कुर्सी पर बैठ गया तो अब और बहुत
खुल्लम खुल्ला जुर्म करने लगा। जो अमल पहले नहीं करता था वो अब करना शुरू कर दिया। खुल्लम खुल्लम अय्याशिया, खुल्लम खुल्लम गाने बजाने की महफिलें सजाना। इधर देखिए, हराम कारियों में मुब्तला होना, खुद गुनाह करना और लोगों को भी गुनाह के लिए उभारना। कसम खुदा, यजीद इतना बड़ा, इधर देखिए यजीद इतने बड़े गुनाहों में मुब्तला हुआ और इस कदर खुल्लम खुल्ला गुनाह करने लगा। सहाबाए किराम फरमाते हैं मैं डर गया कि कहीं आसमान टूट ना पड़े, कहीं जमीन धसा ना दी जाए। इधर देखिए हजरत, बहुत सारी रिवायत मौजूद है कि हजरत अमीर मुआविया की नजर में यजीद का जुर्म जाहिर नहीं है, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी जैसे तारीफ हदीस में आई है, आप उस पर अमल करते रहे, उनसे मोहब्बत करते रहे। यही अमल सुन्नत वल जमात का तरीका है और यही अकीदा है। यजीद का ऐब जिनकी नजर में जाहिर था, बोलो यजीद उसकी नजर में मुजरिम है। इमाम हुसैन की नजर में यजीद का ऐब जाहिर था, इसलिए इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, बैअत से इनकार किया। क्योंकि अगर आप उसकी बैअत कबूल कर लेते तो दुनिया सनद पेश करती कि हुसैन ने एक शराबी को अमीर बना दिया, एक शराबी को खलीफतुल मुस्लिमीन बना दिया, एक शराबी को मुसलमानों का बादशाह बना दिया। हुसैन ने इसलिए इनकार किया ताकि इस्लाम का दामन दागदार होने से महफूज हो जाए। इस्लाम को हुसैन ने बचाया। और इधर देखिए करबला के मैदान में मेरे हुसैन कोई दौलत की खातिर नहीं गए, हुकूमत की खातिर नहीं गए। अगर हुसैन एक जबान खोल देते तो पूरा मदीना हुसैन के पास आकर के जमा हो जाता। अगर हुसैन मक्के में भी आए और मक्के वालों से कह देते, आए मक्के वालों मेरे साथ आओ, मैं यजीद से जंग करना चाहता हूं, तो पूरा मक्का हुसैन के साथ हो जाता। लेकिन हुसैन ने न तो मक्के वालों से कहा न मदीने वालों से कहा। इधर देखिए हुसैन ने मदीना इसलिए छोड़ा, मक्का इसलिए छोड़ा, करबला क्यों पहुंचे सुनिए। इमाम आली मकाम जब इधर देखिए जब यजीद कुर्सी पर बैठा तो यजीद ने मदीना के गवर्नर के पास खत लिखा। इधर देखिए खत लिखा कि तुम सबसे पहले मदीना में इतने जितने लोग हैं, अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं, अब्दुल रहमान हैं, फला फला है, इमाम हुसैन है, सबकी बैअत पहले, सबसे पहले इनसे बैअत कबूल करवाओ। छोटे छोटे लोगों को तो हम बाद में उनसे बैअत ले ही लेंगे, पहले इन लोगों से बैअत लो। इधर देखिए इमाम आली मकाम को सिपाही आए बुलाने कि चलिए गवर्नर ने बुलवाया है आपको। इमाम आली मकाम जैसे पहुंचे तो जानते हैं उस बदतमीज ने इमाम आली मकाम का सही तौर से एहतराम भी नहीं किया, इज्जत भी नहीं की। जो एक इस्तकबाल होता है, एक इज्जत होती है, उस अंदाज में आपकी इज्जत नहीं की। लेकिन बहरहाल नॉर्मल अंदाज में कहा, नॉर्मल अंदाज में कहा कि देखिए हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो चुका है, यजीद अब इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं, मेरे पास खत पहुंचा है, आप बैअत कबूल कीजिए। इमाम आली मकाम का जुमला सुनिए, इमाम आली मकाम ने क्या फरमाया, अगर तुम यजीद की बैअत लेना चाहते हो तो कान खोलकर सुन लो, बंद कमरे में नहीं मैदान में आओ, सब लोगों से कहो अगर सब लोग बैअत कबूल करेंगे तो मैं भी कबूल कर लूंगा। इधर देखिए लेकिन बंद कमरे में नहीं, लाठी की ताकत से नहीं, बोलो गुंडागर्दी से नहीं, बंद कमरे में नहीं, मैदान में आओ, खुल्लम खुल्ला लोगों को बताओ, मदीने के लोगों को जमा करो, अगर सब लोग बैअत कबूल कर लेंगे तो मैं भी कबूल करूंगा। लेकिन हजरत उन जालिमों ने इधर देखिए इमाम आली मकाम को कहा आप जाइए। जैसे इमाम आली मकाम
हुजरे से बाहर निकले तो मरवान, इधर देखिए, जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया था, जिस वक्त वो बाप, इधर देखिए, जिस वक्त वो मां की गोद में था, उसका चेहरा देखकर पैगंबर ने फरमाया ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। क्या कहा? ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। जैसे गिरगिट को देखा है आपने, अपने चेहरे का रंग बदलती है, ऐसे ही पैगंबर ने फरमाया ये जालिम पैसे की खातिर अपना रंग बदलेगा। ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। आखिर उसी ने अकबा बिन आमिर को बोलो भड़काया और कहा सुन लो, हुसैन वापिस चले गए हैं, अब तुम इन पर कब्जा नहीं कर पाओगे। अच्छा मौका था, जैसे इनकार किया था अंदर ही उनको कत्ल कर देना चाहिए था। ये पहली दिन का वाकया है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ कि जो अपने कत्ल के बारे में सुनेगा उसके सीने पर क्या गुजरेगी। इमाम आली मकाम जैसे बाहर हुए, उनको आवाज आहिस्ता मिली कि ये जालिम बोल रहा है कि इनको कत्ल क्यों नहीं किया। अब इनको तुम, हाँ, इनको अब तुम पा नहीं सकते और इन पर काबू भी नहीं पा सकते। इमाम आली मकाम ने कत्ल का नाम सुना तो गुस्से में कांपने लगे और आपने उसी रात इरादा कर लिया कि इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। आपने बोरिया बिस्तरा बांधा, ऊंट तैयार किया, बच्चों को तैयार किया, काफिला तैयार किया और उसी की सूबा में आपने मदीना को छोड़ दिया। इधर देखिए, क्योंकि इमाम इधर उसी की सुबह में नहीं, दूसरे दिन इमाम आली मकाम ने मदीना शरीफ को छोड़ा। इमाम आली मकाम ने मदीना को इसलिए छोड़ा कि उन लोगों ने परेशान करना शुरू किया, यजीद की बैयत पर दबाव बनाना शुरू किया, जबरदस्ती यजीद की बैयत कबूल करवाने के लिए बोलो उन लोगों ने दबाव डाला। इमाम आली मकाम ये कभी गवारा नहीं कर सकते थे कि एक फासिक को फाजिर की बैयत कबूल कर ले। इमाम आली मकाम ने इनकार किया। इनकार करना था कि इमाम आली मकाम के पीछे पड़ गया। वो कौन ऐसा जुल्म है जो जुल्म यजीदियों ने नहीं ढाया। आपको पता है करबला के मैदान में कौन ऐसा जुल्म है कि इमाम आली मकाम पर नहीं किया। इमाम आली मकाम मदीना को छोड़कर मक्का पहुंचे, मक्का को छोड़कर मदीना पहुंचे, इधर मक्का को छोड़कर कहां करबला पहुंचे। जैसे 10वीं मुहर्रम का दिन आया, आपको मालूम है वो सारी दास्तान किताबों में मौजूद है। इमाम आली मकाम पर जिस वक्त जुल्म ढाया जा रहा था, उनके खानदान वालों को कत्ल किया जा रहा था, आसमान खून के आंसू बहा रहा था, जमीन चीख रही थी, जानवर गम, बोलो जानवर उदास थे, ये चरिंद परिंद उदास थे। ऐ सुन्नियों, इमाम आली मकाम की शहादत का गम बोलो सिर्फ हम ही को नहीं, बोलो अजिन्ना को भी है, जमीन की सारी मखलूक को है। यकीनी बात है, जिनका रिश्ता मेरे हुसैन से, जिनका रिश्ता मेरे पैगंबर से है, जिनको पैगंबर से मोहब्बत है, पैगंबर के खून से भी मोहब्बत है, हमको बोलो नबी से भी मोहब्बत है और नबी के खून पाक से भी मोहब्बत है। ऐ सुन्नियो, आप अपने नबी से मोहब्बत करते रहो, नबी की अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, तमाम सहाबा से मोहब्बत करते रहो और सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की भी तारीफ करते रहो और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते रहो। तमाम सहाबा हक पर हैं। हाथ उठाकर बोलो तमाम सहाबा हक पर हैं। मुनाफिकों के बहकावे में हरगिज मत आइए। मेरा हुसैन हक पर, अमीर मुआविया भी हक पर हैं, सिद्दीक़ अकबर भी हक पर हैं, उस्मान गनी भी हक पर हैं, मौला अली भी हक पर हैं, तमाम सहाबा हक पर है। जो उनको बुरा कहे वो मरदूद है, वो जहन्नमी है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे और अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक बनाकर रखे। करबला के वाकया से 2 मिनट की बात, करबला के वाकया से हमें सबसे बड़ा सबक जो मिला यही मिला। इधर देखो कि जान जाए तो जाए मगर कभी हक का दामन
न छोड़ना, कभी हक का साथ मत छोड़ना, कभी बोलो गलत को सही मत कहना और बोलो सही को गलत मत कहना। करबला के मैदान से हमें सबसे बड़ा सबक यह मिला, इधर देखो कि हर दाढ़ी टोपी वाले को देख करके सुन्नी मत समझ लेना और पक्का मुसलमान मत समझ लेना। ये दाढ़ी टोपी ही वाले करबला के मैदान में थे जिसने हुसैन को कत्ल किया, नबी की औलाद को कत्ल किया, अली अकबर को कत्ल किया, अली असगर को कत्ल किया, करबला वाले हुसैन को खत लिख कर धोखा दिया। ये दाढ़ी टोपी वाले कलमा पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, अपने आप को मुसलमान कहते थे। तो करबला से हमको सबक यही मिला कि सिर्फ कलमा बोलो, आदमी के सिर्फ कलमा को मत देखना, सिर्फ नमाज को मत देखना, सिर्फ रोजा को मत देखना। कलमा अगर वो पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तो ये भी देखना कि सहाबा को बुरा भला तो नहीं कहता है, हजरत अमीर मुआविया को गाली तो नहीं देता है, मौला अली के खिलाफ तो नहीं बोलता है, किसी सहाबा पर लान तान तो नहीं करता है, सिद्दीक़ अकबर को बोलो अफजलुल बशरे बादल अंबियाए, बोलो बादल अंबियाए का दर्जा देता है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो उसका कलमा बेकार, नमाज बेकार, बोलो रोजे बेकार। सच्चा वफादार मुसलमान वही है जो कलमा पढ़ने के साथ साथ, नमाज रोजा के साथ साथ, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने के साथ साथ हजरत अमीर मुआविया को भी हक पर माने, सिद्दीक़ अकबर को भी हक पर माने, बोलो तमाम सहाबा को हक पर माने और यजीद को बुरा भला कहे। यही हम अहले सुन्नत वल जमात का बोलो तरीका है और अकीदा है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको सलामत रखे, आबाद रखे। जो भी मेरे बयान में ज़बान फिसल गई, लग़ज़िशें हो गई, तो आप लोग गवाह रहिए। अल्लाह ताला मेरी गलती को माफ़ फरमाए, मेरी तौबा को कबूल फरमाए। चूँकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आप भी डिस्टर्ब हुए, इसलिए हो सकता है ज़बान कहीं लग़ज़िश कर जाए, ख़ता कर जाए। अल्लाह ताला आपको हमको सबको इन गलतियों से बचाए और अल्लाह हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए। अगर कोई ऐसी गलतियां सुनने में या बोलने में हुई तो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।